पॉजी परिफीस। गणित की विशाल दुनिया में फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एक कुशल आर्किटेक्ट की तरह ये इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्रिसिजन और एक्यूरेसी के साथ। फंक्शंस की पावर को पूरी तरह समझने के लिए हमें दो की कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, कोडोमेन और रेंज। हालांकि अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाता है। पॉजी थ्योरीज। एक फंक्शन को वेंडिंग मशीन की तरह इमेजिन करो। एक सिंपल बट इफेक्टिव एग्जांपल। हम एक कॉइन डालते हैं, हमारा इनपुट, और हमें एक स्नैक मिलता है, हमारा आउटपुट। एक सीधा सा प्रोसेस। कोडोमेन वो सभी स्नैक्स हैं जो वेंडिंग मशीन ऑफर कर सकती है, इवन इफ कुछ कंपार्टमेंट्स खाली हों। यह सभी पॉसिबल आउटकम्स को कवर करता है। यह एक रेस्टोरेंट मेन्यू की तरह है जिसमें अवेलेबल ऑप्शंस की लिस्ट होती है। चलो एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर करता है, एक कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका कोडोमेन सभी रियल नंबर्स का सेट हो सकता है जिसमें सभी पॉसिबल रिजल्ट्स शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो थियोरेटिकली हमें एक और रियल नंबर मिलता है। यह एक कंटिन्यूअस और प्रिडिक्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। याद रखें, कोडोमेन में सभी पॉसिबल आउटकम्स शामिल होते हैं, चाहे फंक्शन एक्चुअली उनका यूज करे या नहीं फॉर अ गिवन इनपुट। यह पॉसिबिलिटीज का पूरा स्पेक्ट्रम है। पॉजी थ्री सीज। चलिए वापस हमारे वेंडिंग मशीन एग्जाम्पल पर चलते हैं। रेंज वो स्नैक्स हैं जो हमें एक्चुअली मिलते हैं जब हम बटन दबाते हैं। यह कोडोमेन का एक सबसेट है जो यह रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन एक्चुअली क्या अचीव करता है विद गिवन इनपुट्स। अब स्क्वायरिंग फंक्शन के केस में इसका रेंज सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स और जीरो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो के इक्वल होता है। कोडोमेन के विपरीत रेंज में केवल वो वैल्यूज होते हैं जो फंक्शन एक्चुअली प्रोड्यूस करता है। यह फंक्शन को अप्लाई करने पर प्राप्त एक्चुअल रिजल्ट्स का सेट है। पॉजी बाई थ्रीज। राउंड 4, कोडोमेन वर्सेस रेंज, डायरेक्ट कंपैरिजन। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कोडोमेन उन सभी पॉसिबल आउटकम्स को एनकम्पास करता है जो फंक्शन थियोरेटिकली प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि रेंज उन आउटकम्स पर फोकस करता है जो फंक्शन एक्चुअली डिलीवर करता है इन प्रैक्टिस। इमेजिन करो, कोडोमेन थियोरेटिकल टारगेट है और रेंज उस बोर्ड का वो हिस्सा है जहां फंक्शन एक्चुअली हिट करता है। डार्ट्स खेलने के बारे में सोचो। बोर्ड कोडोमेन की तरह है। कोडोमेन पूरे बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, सभी जगहों के साथ जहां डार्ट्स लग सकते हैं, हर सेक्टर, हर जोन। रेंज वो स्पेसिफिक एरिया है जहां हमने डार्ट से हिट किया, द एक्चुअल रिजल्ट्स। इस डिफरेंस को समझना फंक्शंस और उनके प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए क्रूशल है। यह एक क्लियर पिक्चर देता है कि फंक्शन क्या कर सकता है और यह एक्चुअली क्या करता है। यह हमें यह डिटरमिन करने में मदद करता है कि क्या फंक्शन ऑन टू है, यानी यह पूरे कोडोमेन को कवर करता है या सिर्फ एक पार्ट को, और इसके बिहेवियर और लिमिटेशंस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पॉजी वॉच थ्रीज। एक्ट 5, कोडोमेन एंड रेंज का महत्व मैथमेटिक्स में। यह मैथमेटिक्स के बिगर पिक्चर में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी फंक्शन के कोडोमेन और रेंज को समझना बस एक छोटी सी डिटेल नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है जो यह इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। कोडोमेन और रेंज किसी फंक्शन के बिहेवियर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। वे हमें फंक्शन के पॉसिबल और एक्चुअल आउटकम्स के बारे में बताते हैं। वे हमें यह डिटरमिन करने में मदद करते हैं कि क्या फंक्शन ऑन टू है, यानी क्या यह अपने पूरे कोडोमेन को कवर करता है। यह फंक्शंस की कंप्लीटनेस को समझने के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यह नॉलेज विभिन्न मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए वैल्यूएबल है, जैसे इनवर्स फंक्शंस। यह समझना कि क्या कोई फंक्शन ऑन टू है, यह डिटरमिन करने के लिए एसेंशियल है कि क्या उसका इनवर्स फंक्शन है। इसके बिना हम एक्यूरेटली इसका इनवर्स डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। कैलकुलस, कोडोमेन और रेंज लिमिट्स, कंटिन्यूटी और एनालिसिस के अन्य फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिटरमिन करने में रोल निभाते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि फंक्शन स्पेसिफिक पॉइंट्स के पास कैसे बिहेव करते हैं। सेट थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट्स सेट थ्योरी के भीतर रिलेशंस और फंक्शंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि डिफरेंट सेट्स
एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। कोडोमेन और रेंज की न्यूआंसेस को समझकर हम मैथमेटिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करते हैं। यह डेप्थ हमें मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ग्रेटर कॉन्फिडेंस और प्रिसिजन के साथ टैकल करने की अनुमति देता है। पॉजी पार्ट 3S एक्ट 6 कंक्लूजन। कोडोमेन एंड रेंज की मदद से फंक्शंस में महारत हासिल करना। मैथमेटिक्स के कॉस्मिक बैले में फंक्शंस वो कोरियोग्राफर्स हैं जो डिक्टेट करते हैं कि इनपुट को आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। कोडोमेन और रेंज हमें इन ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने के लिए एक मैप प्रदान करते हैं। कोडोमेन पॉसिबल आउटकम्स के यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रेंज उन आउटकम्स पर फोकस करता है जो एक्चुअली अचीव्ड होते हैं। कोडोमेन और रेंज के बीच के डिफरेंस को समझना हमें फंक्शंस को प्रिसाइसली एनालाइज करने का एम्पावर करता है। यह मैथमेटिक्स के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने और इसकी एलिगेंट कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।